इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। ये बात उस वक्त की है जब धरती पर सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके होते हैं और नेचुरल ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प कर मर रहे होते हैं। धरती पर जीवन लगभग खत्म हो जाता है। बस ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की मदद से लोग जिंदा बचे होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से वहां बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैल गई हैं। इधर हम इथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी पत्नी भी इसी बीमारी का शिकार हो गई है। इथन अपनी पत्नी को बेस्ट क्वालिटी का ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दरअसल एकमात्र ऐसा कॉरपोरेशन बचा है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फिर उस कंपनी की सीईओ रेजिना इथन को अपने ऑफिस बुलाकर कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सब लोग बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और ये दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो कहती है कि केवल इथन ही अब दुनिया को बचा सकता है। रेजिना इथन को एक अलग चैम्बर में ले जाती है और उसे एक टाइम मशीन दिखाती है। वो उसे बताती है कि उसके फादर ने ये टाइम मशीन बनाई थी और उस टाइम मशीन को केवल इथन ही चला सकता है, क्योंकि उसके पास उसके फादर द्वारा दी गई एक ऐसी वॉच है जो उस टाइम मशीन का एक पार्ट है। तब इथन को बचपन का वो दिन याद आता है जब उसके फादर ने उसके हाथ में घड़ी पहनाई थी। उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और खून निकला था, लेकिन तब से वो घड़ी उसके हाथ में परमानेंटली फिक्स हो गई थी। मगर अब तक इस बात पर उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। वो इसको एक नॉर्मल घड़ी मान रहा था। तब रेजिना उसे दिखाती है कि इसमें फ्यूचर का एक मैसेज आया हुआ है जिसमें इथन को 400 साल आगे बुलाए जाने की बात कही गई है। इसके हिसाब से 400 साल बाद की दुनिया बिल्कुल सामान्य है, यानी कि एनिमल, प्लांट्स, क्लाइमेट सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर वहां मौजूद रिसर्चर्स कहते हैं कि उसे अपने पिता के प्रयोग के अनुसार वहां जाना होगा और वहां से पौधे और ऑक्सीजन कलेक्ट करके लाना होगा। मतलब वो फ्यूचर से ऑक्सीजन और पौधे कलेक्ट करेगा और पास्ट में भेज देगा ताकि यहाँ फिर से जीवन को एस्टैब्लिश किया जा सके। इथन काफी घबरा जाता है और सोचता है कि शायद सारे लोग मिलकर कोई मजाक कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोई जगह होती भी है तो वहां जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी इस वक्त बहुत बीमार है। फिर वहां से आने के बाद इथन का दोस्त जूड उसे फ्यूचर में जाने के लिए कन्विंस कर रहा है। इथन वहां जाना नहीं चाह रहा है। वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता क्योंकि उसका पिता उसकी फैमिली को छोड़कर चला गया था। और फिर इथन और उसकी माँ का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। इथन की माँ की मौत के बाद जूड ने उसका एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा। इथन अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जूड उसे कहता है कि उसकी पत्नी का इलाज तभी संभव है जब ये दुनिया पहले जैसी हो जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसे प्लांट्स लेकर आए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें। इथन जब घर जाकर अपनी पत्नी से ये सारी बातें शेयर करता है तो उसकी पत्नी भी उसे फ्यूचर में जाने की कहती है। हालांकि वो उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन तमाम मासूमों के जीवन और धरती की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए वो उसे जाने के लिए इंसिस्ट करती है। अगली सुबह इथन रेजिना के ऑफिस जाता है। उससे कहता है कि वो टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जैसे ही वो लोग इलाज ढूंढेंगे सबसे पहले उसकी पत्नी का इलाज करेंगे। फिर इथन को फ्यूचर में भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। उसे एक सूट पहना दिया जाता है, लेकिन जब इथन आगे का प्लान पूछता है तो वो लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि इथन फ्यूचर में जाकर क्या करेगा, किससे मिलेगा, प्लांट कैसे लाएगा, उसके वापस आने का क्या होगा। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। फिर भी इथन जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। फिर इथन को एक डिवाइस दिया जाता है जो उसे पास्ट से कनेक्टेड रखेगी। उसको मशीन में बिठाकर सिस्टम ऑन कर दिया जाता है। अब यहाँ एक रेडियो ब्लास्ट होता है और वहाँ इथन मशीन के अंदर बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है। हवाओं से होता हुआ अचानक इथन एक जंगल में गिरता है। उसके सूट में हवा के तेज रेजिस्टेंस की वजह से आग लग गई है। वो फटाफट अपना सूट निकालकर फेंकता है और देखता है कि उसके चारों तरफ पहले जैसी दुनिया है। एनवायरनमेंट को एंजॉय करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। तभी उसको एक कंकाल दिखता है। कंकाल की खोपड़ी में गोली का एक निशान है। जब वो उसके पास जाता है और उस पर लिखा हुआ नाम गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी का कंकाल है, और इथन को भी वही डिवाइस मिलती है जो उसे वैज्ञानिकों ने दी थी। ये सब देखकर वो डर जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। कंकाल के हाथ में भी इथन की तरह ही घड़ी होती है, बस घड़ी की लाइट में फर्क है। इथन की घड़ी रेड लाइट शो करती है जबकि कंकाल की घड़ी ग्रीन लाइट शो कर रही होती है। कुछ देर में रात हो जाती है। रात बिताने के लिए इथन आग जलाता है।
और कुछ फ्रूट्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। ये जहरीले फ्रूट्स खाने से ईथन की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उस डिवाइस की वजह से रेजिना लैब में ईथन की हालत के बारे में पता लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आता है और देखता है कि उसका मित्र जूड उसके साथ है। ईथन को बचाने के लिए जूड को वहां पर भेजा गया है ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। आगे बढ़ते हुए ईथन और जूड एक दरवाजे को नोटिस करते हैं। अब ईथन का वो कंकाल इस दरवाजे के सामने होता है, जिसका मतलब है कि जरूर पास्ट में कुछ बदलाव हुए होंगे। इसी बीच वहां से एक स्कैनर निकलता है जिसे ईथन की आंखें स्कैन होते हुए उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वही लैब है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जूड ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उनके सामने एक टाइम मशीन होती है जिसके थ्रू वापस पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक टाइमर नजर आता है जो ये शो करता है कि ये सिस्टम 4 घंटे के अंदर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया होता है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही उन्हें प्लांट्स कलेक्ट करके वापस जाना होता है। फिर ईथन एक होलोग्राफ खोलता है जिसके अंदर उसके फादर प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहे होते हैं, मगर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो मशीन जिसमें से ऑक्सीजन और प्लांट्स कलेक्ट करेंगे वो खराब है। वो लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी मशीन को ठीक भी करना है और प्लांट्स को भी कलेक्ट करना है, और ये सब करने के लिए उनके पास मैक्सिमम 4 घंटे हैं। बाहर जाने पर वो पाते हैं कि पूरा शहर हर जगह पेड़ पौधों और इंसानी कंकालों से भरा हुआ है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इंसानों के विलुप्त हो जाने के बाद ये शहर पेड़ पौधों से भर गया है। उसके बाद ईथन फ्यूचर में अपने घर जाता है और अपनी पत्नी के कंकाल को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। ईथन को फ्यूचर में मिली हुई एक डिवाइस की रिकॉर्डिंग चालू करता है तो उसे पता चलता है कि जूड उसे गोली मार देगा, और जूड भी उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है। और फिर वो ईथन को मारने के लिए सचमुच बंदूक निकाल लेता है। ईथन किसी तरह जूड को रोकता है और मरने से पहले मशीन को रिपेयर करने का फैसला करता है। वे फिर से लैब में आते हैं, तब उनके पास केवल 37 मिनट का समय बचा होता है। लैब के बाहर ईथन दोबारा अपना कंकाल देखने जाता है। जूड से बचने के बाद उसका फ्यूचर बदल गया है या नहीं। अब भी उसका कंकाल उसी हालत में पड़ा हुआ है। अब वो फ्यूचर जानना चाहता है, इसलिए वो अपने डिवाइस की बैटरी को फ्यूचर की डिवाइस में डालता है। फिर उसे वो वीडियो दिखता है जिसमें जूड ने उसे मारा है। ये सब देखकर जूड महसूस करता है कि उनके बचने की संभावना कम हो रही है, और अगर वो ऑक्सीजन कलेक्टर की मरम्मत करेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय रहते उन्हें टाइम मशीन में बैठकर निकल जाना चाहिए। ईथन उसकी बात न मानते हुए उसे एक कमरे में बंद कर देता है और लैब में जाकर अपने फादर का रिकॉर्डेड होलोग्राफ ऑन कर देता है। ये उस दिन का होलोग्राफ होता है जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई थी। होलोग्राफ में ईथन देखता है कि उसके पिता ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन रेजिना मशीन का मिसयूज करना चाहती है। रेजिना के इरादे पूरे न हो, इसलिए ईथन के पिता मशीन को ईथन के डीएनए से जोड़ देते हैं। घड़ी पहनने पर खून निकलने का यही कारण होता है, लेकिन रेजिना अब भी अपनी हार नहीं मानती और जूड के साथ मिलकर ईथन के माँ बाप को मार डालती है ताकि भविष्य में ईथन का इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा कर सके। ये सब देखकर ईथन परेशान हो जाता है। जिसे वो अपना भाई मानता है उसी ने उसके माता पिता को मार डाला, और ईथन इतने सालों से अपने पिता को गलत समझता रहा। अब ईथन किसी भी हालत में रेजिना को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जूड उसे रोकता है और बताता है कि रेजिना ने उसे यहाँ इसलिए भेजा ताकि उसको जान से मार सके, लेकिन जूड उसे अपना भाई मानता था, इसलिए उसने वैसा नहीं किया, बल्कि गिल्ट की वजह से वो अपनी ही जान ले लेता है। फिर ईथन अपने फादर के मकसद को पूरा करने के लिए काम करता है और ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करके सारे सीड्स और प्लांट कलेक्टर में रखकर टाइम मशीन द्वारा पास्ट में भेज देता है। साथ ही वो रेजिना के बुरे मंसूबों का भी सबूत भेज देता है, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं जा पाता, इसलिए रेजिना का सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। फ्यूचर से ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा फूल भेजा होता है। ईथन टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत फायदा न उठा सके। फिर जब ईथन लैब से बाहर आता है तो उसे कोई कंकाल नहीं मिलता। तब वो महसूस करता है कि पास्ट बदल गया है। उसका ये फैसला पूरी मानवता को बचा लेता है। ये खूबसूरत फिल्म भविष्य की हरियाली के एक दृश्य के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको हमारी व्याख्या अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।